रिपब्लिक का बेस होता है रिलेशन ऑफ मैन, मानव से संबंधित। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र, गणतंत्र एक ऐसा शासन, ऐसा देश है जिसमें सरकारें देश लोगों का हुआ करता है। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती हैं, और इस सिस्टम को लागू करने का सबसे अच्छा माध्यम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे संविधान की जरूरत होती है जो न्याय और इंसाफ का पिलर होता है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राज्य की सर्वोच्च शक्तियों का वितरण और उसका अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है। आजादी से एक साल पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद संविधान सभा द्वारा हिंदुस्तान के संविधान को पारित किया गया। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान लागू किया गया, क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया था। और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में तिरंगा फहराया था। मैं बताना चाहूंगा कि जमहूरियत आज 26 जनवरी वो अवसर है, वो दिन है उन फ्रीडम फाइटर्स, उन मुजाहिदे आजादीन को सलामी पेश करने का, उनको खराज अकीदत पेश करने की। 26 जनवरी वो अवसर प्रदान करता है हम सबको, इन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपने प्राणों की, अपनी जानों की कुर्बानी दी है। आज महात्मा गांधी, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, फखर खैराबादी, इन सभी लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी है। एक अच्छे संविधान, आज उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से हम इस खुली फिजा में सांस लेने का हमको अधिकार मिला। हमको एक खूबसूरत संविधान, एक आईन मिला जो हमारी जिंदगी को, हमारे आजाद हिंदुस्तान में हमें हर तरह से आजादी का हक दिलाता है। आज 26 जनवरी वह अवसर है इस तबका उजियार के उन फ्रीडम फाइटर्स को इस्लाम खराज अकीदत पेश करने का, महबूब चौधरी, सिंधियावा, वली बाबा, तीजा, हाफिज निजामुद्दीन बेचारा, उनकी कुर्बानियों को याद करने का और उनको उस खराज अकीदत पेश करने का अवसर है। आज ये अवसर हम जो मनाते हैं, इसके मनाने का मकसद क्या है कि देश में हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की इतनी भावना जागृत कर दी जाए, बच्चों के अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर, भारत के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना को कर दी जाए, ताकि हम उन फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को साकार कर सके। आज उनके सपनों को साकार करना ही यही उनकी सच्ची खिराज अकीदत है, यही सच्ची श्रद्धांजलि। देश के आईन को बचाना, देश के सोशल सामाजिक ढांचे को बताना, देश के हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। इन बच्चों के अंदर भी इनकी मानसिकता इस तरह हमें बनानी चाहिए कि हमेशा देशभक्ति के लिए, अपने मुल्क के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। हमारा मजहब इस्लाम भी कहता है कि जिस देश में, जिस सरहद में तुम सांस लेते हो, उसकी सरहदों की हिफाजत तुम्हारा अव्वलीन फरीजा है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, सरहदों पे आंच नहीं आने देंगे, अपने देश के डेमोक्रेटिक ढांचे पे आंच नहीं देंगे। फाइनली, इतनी सारी विविधताओं के बाद हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। तरह तरह के कल्चर, तरह तरह के रिलीजन्स के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में सांस लेते हैं। मैं फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, वेयर पीपल हैज राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ओनली फॉर द वेलफेयर एंड prosperity of their constituency, but also nation. Constitution empowered us to elect a good government for the welfare of the nation, and also democracy has granted
every citizen of India up to 18 years to elect good government for the welfare of the nation. For your kind information, one thing, as I think, I would like to state, please listen to me what I say. It is very interesting to know, for the protection of democracy, unity and sovereignty of the nation, we all have to unite. We all have to together. We all have to do everything for the welfare of the nation. मैं बताना चाहूंगा, in where there is a democratic atmosphere, जहां जमहूरी निजाम हो, जहां जमहूरी फिजा हो, जहां लोकतांत्रिक वातावरण हो, in democratic atmosphere where there is a majority is in majority, it is responsibility of majority to protect the minority, and also where there is a minority is in majority like Tapkaujiyar, it is also responsibility of minority to protect the majority. जहां हिंदुस्तान का आईन हमारा खूबसूरत आईन कहता है कि जहां पर अक्सरियत के लोग अक्सरियत में हो, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अकलियतों की हिफाजत करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, और जहां पर अकलियत के लोग अक्सरियत में हो, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अक्सरियत के लोगों की हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ करें। यही मेरे देश के संविधान की खूबसूरती है। इसीलिए हम सबको इसके लिए अहद करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने देश के सोशल स्ट्रक्चर के लिए, सामाजिक ढांचे के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जब भी वक्त के लिए, जब भी देश के लिए बात आए तो हम हर तरह की कुर्बानी देने के तैयार रहेंगे। और यही हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स के सपनों को साकार करने का सही श्रद्धांजलि है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो सपना उस वक्त देखा था, जिस हिंदुस्तान की सोच उनके दिलो दिमाग में थी, उसको साकार करने के लिए हम सब के अंदर एक पैट्रियाटिक सोच होना चाहिए, एक देशभक्ति की सोच होना चाहिए। उसी सोच को लेकर के हम हिंदुस्तान को दुनिया के पटल पर दिखाएंगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। डेमोक्रेसी सेफ रहेगी, हिंदुस्तान सेफ रहेगा, डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी, हिंदुस्तान का संविधान सुरक्षित रहेगा, और देश का हर नागरिक बगैर किसी तफरीक के हिंदुस्तान की खुली फिजाओं में सांस लेने का उसको अधिकार बाकी रहेगा। इसलिए हम सबकी, मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर से कहना चाहता हूं कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना, पैट्रियाटिक सोच को भरना चाहिए। दीनी तालीम के साथ साथ, दुनियावी तालीम के साथ साथ कल्चरल देशभक्ति की शिक्षा भी उनके अंदर होना चाहिए। यही उन फ्रीडम फाइटर्स की, यही उन मुजाहिदे आजादी की, यही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सच्ची खराजी अकीदत होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कह करके मैं कहना चाहूंगा अपने हमारे भाई एजाज साहब, इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है, इनकी तारीफें मैं सुनता हूं और मुझे भी अच्छा लगता है कि इस तरह के कॉलेजेस, इस तरह के एजुकेशनल एटमॉस्फेयर मेरे इलाके में हो, यहाँ के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मैसर हो जो बच्चे यहाँ से 20 किलोमीटर सफर करके जाते हैं। वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अगर हैं तो इनके तारीफ के मुबारक पात्र हैं। मैं इनके लिए इनके हौसला अफजाई करता हूँ और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अगर आप कभी भी याद करेंगे तो रईस मास्टर, नेशनल इंटर कॉलेज मुराद, यहाँ पे एक साइंस टीचर, जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। जब भी याद करेंगे इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके बीच में मौजूद रहूंगा। इसी के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।